हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का सुपर कोचिंग एजेई बाई टेक्स्ट बुक में। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीसीएल डीटी के बारे में कि रीजनिंग में क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। सर, ये सारे जितने भी आपके डाउट हैं सबको मैं क्लियर करूंगा। तो आपको पहले तो देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 344 वैकेंसी है, सिविल की 68 है और इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 वैकेंसी। आपको पता ही होगा। अगर आपको क्वालिफिकेशन नहीं पता तो आप देख सकते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए ना डिप्लोमा ही होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए 3 साल का। रेगुलर 3 साल का कोर्स होना चाहिए, तभी आप फिल कर सकते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स। और मिनिमम इसमें जो मार्क्स हो 70% मार्क्स चाहिए, 70% प्रतिशत। चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, उनको 70% नंबर चाहिए गए, है ना। और एज लिमिट है 27 ईयर्स। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 170 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि जरूरी है। 1 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन पर, टोटल 170 नंबर का होता है, जिसमें 120 जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और 50 नॉन टेक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सही क्वेश्चन पर 1 नंबर दे दिया जाएगा, गलत पर 1/4 काट भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो नॉन टेक की का मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। टेक्निकल का तो पता ही है 120 क्वेश्चन आते हैं। नॉन टेक के 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 इंग्लिश के आएंगे, 10 रीजनिंग, 15 मैथ्स आती है और 15 की जर्नल अवेयरनेस आती है। राइट, ये आपका पैटर्न रहता है किसका, नॉन टेक का। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, स्कोरेबल होते हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो जीए थोड़ा सा आपको पता है कहीं से भी पूछ लेते हैं तो उतना स्कोरेबल नहीं होता है जीए, बट यस मैथ्स के 15 और रीजनिंग के 10 ये बहुत स्कोरेबल है। इंग्लिश भी ज्यादा टफ आती नहीं पीजीसीएल के अंदर। ठीक है, बात ये हम रीजनिंग की अगर मैं चर्चा करूं, मैंने लास्ट ईयर का जो पेपर है, जो अभी पेपर हुआ है, उसको मैंने चेक किया और उसी से मैंने ये लिस्ट बनाई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे ऑर्डर एंड रैंकिंग के। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन इसी से आ रखे थे, ऑर्डर रैंकिंग से। लेटर सीरीज के 2 क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, डेटा सफिशियंसी से क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज से आते हैं। सीरीज, अच्छा ये सीरीज बड़ी मैंने अजीब तरीके से लिख रखी है। ये क्या है पता है किस तरह का क्वेश्चन आता है? इस तरह का आता है कि कुछ भी लिख देता है वो, 2 3 1 4 स्टार, 2 4 1 5 4, तो और पूछ लेगा कि ये बताओ ऐसे कितने चार मौजूद हैं जिनसे पहले एक नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चार से पहले ये एक, चार से पहले एक नंबर आ रहा है, चार से पहले नंबर आ रहा है, चार से पहले नंबर आ रहा है, तो ऐसे 3 चार है जिनसे पहले नंबर आ रहा है। ठीक है, 3 आंसर होगा। तो इस तरह की सीरीज के 2 क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है। अब ये मत कहना सर आपने अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अलग अलग शिफ्ट में ना, किसी शिफ्ट में जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन भी डाल दिया था, तो इस तरीके से डायरेक्शन भी आती है, स्लॉग भी आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन एनालॉजी और नॉन वर्बल का भी एक आध क्वेश्चन के बार देखने को मिल जाता है। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत स्कोरिंग है, बट हाँ ऑर्डर रैंकिंग जरूरी है, डेटा सफिशिएंसी भी हम देखेंगे। इन सारी चीजों को कवर करने के लिए मैं मंडे से आपके साथ जुड़ूंगा। ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं आती है, टफ क्या इजी आती है। ठीक है, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट होती है। एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, है ना। एक एक टॉपिक को पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। 10 में से 10 नंबर, 10 आउट ऑफ 10 रीजनिंग में, इस चीज की गारंटी है इसे आप लेके आओगे, है ना। ये जो है जरूरी टॉपिक है, मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इनको बड़ी बारीकता के साथ टाइप वाइज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप मेरे से पूछोगे सर रीजनिंग को अगर आपको समझना है तो कितना टाइम चाहिए, तो मैं कहूंगा 20 से 25 दिन के अंदर आप इस रीजनिंग को 10 में से 10 नंबर लेके आ सकते हो। और ये 10 नंबर आपको फाइनल सिलेक्शन में बहुत मदद करने वाले हैं। गाइस, अगर आप और भी किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग आती है तो भी आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यही है गाइस। मंडे में मिलता हूँ आपको नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते जरूर रहें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल सुपर कोचिंग एजेई बाई टेक्स्ट बुक को। थैंक यू सो मच।